हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सिंटैक्स के हमारे कई वीडियो हो चुके हैं और आज का वीडियो भी हमारा सिंटैक्स का ही है और ये वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम पहचान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ अलग सब्जेक्ट रखे हैं जिसे पहचानना मुश्किल होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ द एप्पल्स आर शोर। तो दोस्तों, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एवरीवन ऑफ, इनके साथ एक तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है और एक ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ईच ऑफ, मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ईच ऑफ द एप्पल्स आर शोर, नाइदर ऑफ द बॉयज वर वेरी टॉल, आइदर ऑफ दीज पिक्चर्स आर वर्थ सीइंग, एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स वर इन द फील्ड। तो दोस्तों, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और एवरीवन ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहां पर आर की जगह इज का यूज होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज वर की जगह वाज का यूज होगा। आइदर ऑफ दीज पिक्चर्स, आर की जगह यहां पर हो जाएगा इज। एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स, वर की जगह हो जाएगा वाज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ बॉय आर एबल टू डू इट। इसमें क्या होगा, मैनी, यदि मैनी के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ हो और उसके बाद सिंगुलर नाउन आया हो तो वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर आर की जगह इज हो जाएगा। लेकिन यदि मैं मैनी के बाद ए हटा दूं और यहां पर प्लूरल नाउन कर दूं, मैनी बॉयज, तब ये प्लूरल ही सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू एज वेल एज योर ब्रदर डिजर्व्स प्रेज। तो दोस्तों, यहां पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। दो नाउन यदि इन वर्ड से जुड़े हो, एज वेल एज, एंड नॉट, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद, यदि दो नाउन इन वर्ड से जुड़े हो तो हमेशा जो नाउन पहला होगा, पहले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर यू एज वेल एज योर ब्रदर, तो एज वेल एज से पहला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू है प्लूरल प्रोनाउन हमारा, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो इसके यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। डिजर्व की जगह डिजर्व, DESERVE, डिजर्व प्रेज। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, यू एज वेल एज योर ब्रदर डिजर्व प्रेज। नेक्स्ट देखिए, सीता एंड मीरा हैज वन द गेम। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एंड से, ध्यान रखिएगा, एंड से, सीता एंड मीरा, तो यहां पर हैज की जगह हो जाएगा हैव। नेक्स्ट देखिए, सीता एंड नॉट
हैव वन द गेम। मैंने अभी आपको बताया यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन जब एंड नोट से जुड़ जाए, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड नोट से जुड़ जाए तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एंड नोट से पहले है सीता और सीता है हमारा सिंगुलर नाउन, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैव की जगह हो जाएगा यहां पर हैज। नेक्स्ट देखिए, काइंडनेस एज वेल एज जस्टिस आर टू बी आवर गाइड। तो एज वेल एज पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट मानता है, तो काइंडनेस हमारा है सिंगुलर, तो यहां पर आर की जगह हो जाएगा इज। दोस्तों इन वर्ड को आप जरूर याद कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ नंबर ऑफ यूजफुल सजेशंस हैज बीन मेड। अ नंबर ऑफ, यदि हमारा सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ से शुरू हो तो इसके साथ हमेशा ये प्लूरल माना जाता है और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ और ए वैरायटी ऑफ ये हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो ए नंबर ऑफ यूजफुल सजेशंस हैज की जगह हो जाएगा यहां पर हैव, HAVE। लेकिन दोस्तों यदि इसमें ही हो जाए द नंबर ऑफ या हो जाए द वैरायटी ऑफ, तब उस कंडीशन में ये प्लूरल सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्या? द नंबर ऑफ और द वैरायटी ऑफ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट पोएट एंड नोवेलिस्ट आर डेड। दोस्तों यदि एंड से दो नाउन जुड़े हो और पहले नाउन से पहले द का यूज हुआ हो और दूसरे नाउन से पहले द का यूज न हुआ हो, तो उसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति का बोध होता है उससे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। द ग्रेट पोएट एंड नोवेलिस्ट, मतलब वही व्यक्ति पोएट है और वही व्यक्ति नोवेलिस्ट है, तो उस कंडीशन में यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो आर की जगह हो जाएगा इज। लेकिन यदि दोस्तों यहां पर होता द ग्रेट पोएट एंड द नोवेलिस्ट, दोनों नाउन से पहले द का यूज हो जाता, द ग्रेट पोएट एंड द नोवेलिस्ट, तब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता। नेक्स्ट देखिए, गुलिवर ट्रेवल्स हैव बीन रिटन बाय स्विफ्ट। तो दोस्तों गुलिवर ट्रेवल्स और द अरेबियन नाइट्स ये बुक के नाम हैं, और जब भी ये सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, आपको यहाँ ऐसे देखकर लग सकता है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ये बुक का नाम है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव की जगह हो जाएगा हैज बीन रिटन बाय स्विफ्ट। यदि गुलिवर ट्रेवल्स की जगह द अरेबियन नाइट्स लिखा होता तब भी इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले देखिए, फायर एंड वाटर डू नॉट डैश। आपको इन दो वर्ब में से यहां पर कोई एक वर्ब फिल करनी है। देखिए, फायर एंड वाटर, दोस्तों ये होते हैं हमारे पेयर वर्ड। आपको कुछ पेयर वर्ड्स याद रखने हैं, ये है कुछ पेयर वर्ड्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ऑनर एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड करी। ये कुछ हमारे पेयर वर्ड्स है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जब ये हमारे सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं।
कुछ पेयर वर्ड्स हैं हमारे जिनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों जब पेयर वर्ड से मतलब एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, मतलब एक ही भाव प्रकट हो। तो ये वर्ड आपको पेयर वर्ड्स ध्यान रखने, सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है फायर एंड वाटर। तो फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर आ जाएगा एग्री। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। वैसे भी डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा, डू नॉट, और जब हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है उसके बाद सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज ही होता है। नेक्स्ट देखिए, ईच डे एंड ईच आवर डैश इट्स ड्यूटी। इसमें हमें ब्रिंग्स और ब्रिंग दोनों वर्ब में से एक वर्ब यहां पर लिखनी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ईच और ईच के बाद सिंगुलर नाउन लिखा हो, भले ही वो एंड से जुड़े हो, दोनों एंड के इस तरफ भी ईच आया और ईच के बाद सिंगुलर नाउन हो, और उस तरफ भी ईच आया और सिंगुलर नाउन हो, या एक तरफ ईच आया हो और सिंगुलर नाउन हो और एंड हो और उस तरफ सिंगुलर नाउन लिखा हो। ईच की जगह आपको एवरी भी मिल सकता है, एवरी डे एंड एवरी आवर, मतलब ऐसे भी एवरी भी मिल सकता है आपको। तो उस कंडीशन में हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर ब्रिंग्स आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब BRINGS। तो हमेशा ध्यान रखिए, ईच या ईच, एवरी सिंगुलर नाउन, एंड फिर ईच या एवरी और सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ही नोर आई डैश देयर। हमें फिल करना है वाज और वर्ब में से चूज करना है। तो नाइदर, नोर और आइदर और, नाइदर नोर और आइदर और हमेशा बाद वाले को सब्जेक्ट मानते हैं, बाद वाले को सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहां पर नाइदर ही नोर आई, नोर के बाद जो लिखा होगा यहां पर लिखा है आई, और वाज वर्ब में से हमें यहां पर फिल करना है। तो आई के साथ, आई पास्ट में सिंगुलर होता है, तो यहां पर आई के साथ वाज का यूज होगा। तो हो जाएगा नाइदर ही नोर आई वाज देयर। नेक्स्ट देखिए, आइदर ही और यू। तो आइदर और या नाइदर नोर, हमेशा बाद वाले को सब्जेक्ट मानते हैं। तो और के बाद जो आया है यू, और के बाद क्या है यू, तो यहां पर हमें पढ़ना है इज मिस्टेकन और आर मिस्टेकन, इन दोनों में से एक फिल करना है। तो और के बाद लिखा है यू, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आ जाएगा आर मिस्टेकन। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट, आइदर ही और यू आर मिस्टेकन। नेक्स्ट देखिए, आई हु डैश योर फ्रेंड विल हेल्प यू। हमें इज में इज और एम दोनों में से कोई एक यहां पर भरना है। आई हु, तो दोस्तों ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। हु से पहले आई का यूज हुआ है, और आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम यहां पर एम। तो ये हो जाएगा आई हु एम, आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो फिर से पेयर वर्ड का यूज हुआ है, पेयर वर्ड से हमारे स्लो एंड स्टडी। तो स्लो एंड स्टडी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, मैंने आपको अभी बताया था, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। स्लो एंड स्टडी सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, स्लो एंड स्टडी। तो यहां पर हो जाएगा विंस, और विन में से विंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट देखिए, डेथ और डिस्ग्रेस, डेथ और डिस्ग्रेस। तो दोस्तों ये आपको कुछ आया होगा याद कि और, मैंने अभी बताया आइदर और नाइदर नोर, ये हमेशा बाद वाले को अपना सब्जेक्ट मानते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा
कि कभी कभी ये आइदर छोड़ देता है, और लिखा रहता है, नाइदर छोड़ देता है तो नोर लिखा रहता है। ये आपको समझना है। कभी कभी और ही लिखा रहेगा और कभी कभी नोर लिखा रहेगा, आइदर और नाइदर छोड़ देता है। तो ये हो जाएगा डेथ और। बाद वाले को सब्जेक्ट मानेगा डिस्ग्रेस, ये है सिंगुलर। डेथ और डिस्ग्रेस डैश बिफोर हिम, तो वर और वाज में से हमें फिल करना है। तो डेथ और के बाद लिखा है डिस्ग्रेस, तो ये सिंगुलर होगा हमारा, तो यहां पर आ जाएगा वाज। डेथ और डिस्ग्रेस वाज बिफोर हिम। नेक्स्ट देखिए, नो न्यूज डैश गुड न्यूज इज एम आर, इसमें से हमें यहां पर फिल करना है। तो मैंने आपको कुछ एस एंडिंग वर्ड बताए थे, जो वर्ड एस पे खत्म होते हैं। मैंने बताया था ये देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेक्स्ट देखिए, द काउंसिल डैश इट्स प्रेसिडेंट, हमें फिल करना है हैव चूजन, हैज चूजन। तो दोस्तों, द काउंसिल, कुछ कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताए थे, जैसे द मोब, द जरी, द काउंसिल। यदि ये अपने ओपिनियन में डिवाइड हो तो ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ अपने के लिए देयर का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये अपने ओपिनियन में डिवाइड ना हो तब ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ अपने के लिए इट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास का बोध कराया काउंसिल ने, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द काउंसिल यहाँ पर हो जाएगा हैज चोजन, हैज चोजन, CHOSEN। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CHOSEN, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, CHOSEN, CHOSEN। द काउंसिल हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश रेडी टू टेक पार्ट, यहां पर हमको फिल करना है वाज और वर में से। एवरी बॉय एंड गर्ल, मैंने अभी आपको सबसे ऊपर बताया था कि एवरी या ईच, एवरी या ईच से सिंगुलर नाउन जुड़ा हो, कोई एंड आया हो, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, या एवरी बॉय एंड यहां पर भी एवरी आ जाता, एवरी गर्ल, तब भी ये सिंगुलर ही माना जाता। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा एवरी बॉय एंड गर्ल। यहां पर हो जाएगा वाज। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी टू टेक पार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।